हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ भाई अपने भाई को सपोर्ट ज़रूर करना। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलो आज की कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है वो राजस्थान की है, एक कब्रिस्तान की। राजस्थान के एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक आदमी रहता था। आज से करीब 30 से 40 साल पहले की बात है। राजू तो दोस्तों राजू के साथ में उसकी माँ और उसकी बीवी रहती थी। वो लोग एक छोटे से घर में रहते थे, बहुत अच्छे से रहते थे दोस्तों। घर का खर्चा आराम से चल जाता था क्योंकि राजू पास के गांव में कुछ छोटा मोटा काम करता था। एक बार की बात है दोस्तों, राजू छोटा मोटा काम करके अपना घर का खर्चा चलाता था। एक बार की बात है, दूर गांव के एक मुखिया ने उसको बड़ा कुछ काम करने के लिए अपने घर पे बुलाया और उस दिन उसको मोटा पैसा देने वाला था वो मुखिया जी था। राजू ने भी बोल दिया कि हाँ मुखिया जी, मैं देर शाम तक आऊँगा। मुखिया जी ने बोला ठीक है, जब भी आना, लेकिन आना ज़रूर। राजू अपने घर का सब काम वाम करके आराम से शाम के टाइम पे निकला मुखिया जी के यहाँ पे। मुखिया जी के घर पे गया। वहाँ पे मुखिया जी ने उसे कुछ काम दिया कि दूसरे गांव में जाके ये सामान देना है, डिलीवरी जैसा काम। तो मुखिया जी ने उसको ऐसा सामान दिया और बोला कि यहाँ से ये सामान उठा के ले जाना है, फिर वहाँ से कुछ सामान लेके आना है घर पे। राजू उस बात के लिए मान गया। लेकिन दोस्तों, राजू को ये नहीं पता था कि आज का रात उसके लिए क्या भयानक रात साबित होगा। राजू ने आराम से मुखिया जी का सामान लिया और सामान को साइकिल पे बांध के लेके निकल गया। उस टाइम पे रोड के साइड में स्ट्रीट लाइट नहीं था, इसलिए राजू ने अपना साथ में एक टॉर्च भी रख लिया था ताकि आते टाइम पे उसको रात हो जाएगा तो जलाने में काम आएगा। राजू मुखिया जी का सामान लेके दूर गांव के लिए निकल गया साइकिल से। लेकिन उसको आज नहीं पता था कि उसके साथ में क्या अनहोनी होने वाला है। उसको निकलते निकलते ही शाम के 7 से 8 बज गए। जैसे ही वो आधे रास्ते में पहुंचा दोस्तों, देखा उस टाइम पे बारिश का मौसम था, बहुत ज़ोर से बारिश, आंधी तूफान जैसा चलने लगा। राजू ने सोचा कि अगर मैं भीग गया तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो जाऊंगा, इसीलिए उसने एक कुटिया जैसा घर था, उस घर का सहारा लिया। राजू अपने साइकिल को वहाँ पे खड़ा करके गया आराम से उसको कुटिया में खड़ा। राजू वहाँ पे खड़ा होकर सोच रहा था कि आज मुखिया जी के यहाँ से अच्छा पैसा आएगा, दिवाली आ रही, बच्चों के लिए अच्छा कपड़ा, माँ के लिए भी अच्छा कपड़ा और घर का सामान भी लेके जाऊंगा। वो बहुत अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश था। लेकिन बारिश थी कि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसको सोचते सोचते बहुत टाइम हो गया, बारिश भी नहीं रुक रही थी। फिर राजू ने सोचा कि अब बारिश थोड़ा थोड़ा कम हो गया है, क्यों ना अब निकला जाए। राजू ने अपने साइकिल का स्टैंड हटाया और लेके साइकिल को निकल गया। वहाँ पे जिसके घर पे सामान देना था वो काफ़ी दूर था। उसको जाते जाते वहाँ पे 11 साढ़े 11 बज गया। उनके घर पे गया, उनके घर पे जाके डिलीवरी दिया और सामान दिया। फिर उनके घर से जो लेना था वो भी ले लिया। लेकिन उन्होंने मना किया कि आप यहीं पे रुक जाइए, कल कौन सा जल्दी है, आज यहीं पे रुक जाइए, कल जाना। लेकिन राजू ने सोचा नहीं, मुखिया जी ने बोला है कि टाइम से करना, टाइम से सामान लेके आ जाना। इसीलिए वो वहाँ से उन लोगों को राजू ने बोल दिया कि नहीं, मुझे सामान मुखिया जी के घर पे जल्दी से जल्दी पहुँचाना है, उनको बहुत ज़रूरत है उस चीज़। राजू वहाँ से सामान को लेके निकल गया। उसको काफ़ी लेट हो गया था, लेकिन उसने सोचा कि चलो मुखिया जी के घर पे जाऊंगा तो कौन सा मेरा घर बहुत ज़्यादा दूर है। यही सोच के राजू अपना सामान लेके निकल गया। रास्ते में न कोई लाइट का सोर्स था न कुछ था, इसलिए राजू ने अपने टॉर्च के रोशनी से आगे बढ़ता चला गया। राजू के आगे बढ़ते बढ़ते अचानक से फिर से बारिश स्टार्ट हो गई। उस टाइम पे जिस टाइम पे बारिश हुआ वो बारिश बहुत ख़तरनाक थी, बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी। राजू ने सोचा अगर इस बार मैं भीग गया तो मैं पक्का बीमार पड़ जाऊंगा। इसीलिए राजू ने रुकने का फ़ैसला किया। लेकिन उसके साथ में एक इत्तेफाक हो गया कि जहाँ पे पहली बार रुका था उसी जगह पे वो सेम आके वो उसी जगह पे खड़ा था। राजू ने देखा, सोचा कि अरे ये तो पहले वाला जगह है, चलो यही इसी जगह पे रुक जाते हैं। राजू फिर से गया उसी जगह पे, आसरा पाने के लिए खड़ा हो गया। लेकिन दोस्तों, इस बार की जो बारिश थी वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। टाइम के साथ, वक्त के साथ में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती चली गई। राजू ने सोचा कि
देखो अगर बारिश निकलता है तो ठीक है, नहीं तो यही आराम कर लूँगा। उसने अपने टॉर्च को एक साइड में रख के साइकिल को बीच में लगा के वहीं पे बैठ के आराम करने लगा। राजू वहाँ पे बैठ के आराम करने लगा। आराम करते करते उसको मात्र 10 मिनट हुआ था। उसको ऐसा लगा कि कोई पीछे से चल रहा है। उसने अपने टॉर्च की रोशनी जला के देखा तो पीछे कोई नहीं था। फिर राजू सोचा कि शायद कुत्ता उत्ता होगा, इसीलिए राजू ने कुछ नहीं, आगे पीछे कुछ नहीं देखा। फिर से वो बैठ के आराम करने लगा। लेकिन उसके 2 मिनट बाद ही वहाँ से किसी रोने की आवाज़ आई। फिर राजू ने अपना टॉर्च की रोशनी से काफ़ी दूर तक देखा तो उसको कुछ मतलब होता है ना, जैसे पत्थर जैसा रहता है, एक कब्र जैसा रहता है, उसको कुछ दिखाई दिया। राजू ने सोचा ये क्या है। उसके बारे में जानने की उसने जिज्ञासा जताई। राजू के पास में एक प्लास्टिक जैसा कुछ था। उसने अपने सर पर डाला और उसकी तरफ टॉर्च की रोशनी में बढ़ने लगा। लेकिन राजू नहीं ये जानता था कि आज उसके साथ में उस जगह पे क्या होना। राजू उस कब्र की तरफ धीरे धीरे बढ़ता चला गया। वो जैसे ही थोड़े से आगे पहुंचा, मतलब कब्र के बीचों बीच में पहुंचा, उसको एक कब्र से बहुत चीखने की और रोने की आवाज़ सुनाई दी। राजू ने सोचा वहाँ पे कोई है, इसीलिए राजू उस कब्र की तरफ बढ़ने स्टार्ट कर दिया। लेकिन राजू जैसे ही वहाँ पे पहुँचा तो देखा वहाँ पे कोई नहीं था, लेकिन कब्र के अंदर से आवाज़ें आ रही थी। राजू ने पूछा कौन हो तुम, लेकिन वहाँ पे जब कोई होगा तो आवाज़ देगा ना। लेकिन उस कब्र के नीचे से आवाज़ें आ रही थी। राजू वहाँ पे बैठ के उस कब्र के पास में कान लगा के सुना तो कब्र में से आवाज़ आ रही थी, मैं तेरी मौत हूँ, तो तुझे यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, तू यहाँ पे आके बहुत बड़ा गलती कर दिया। राजू के इतना सुनते ही पूरे पसीना पसीना हो गया। उसके हाथ पाँव एकदम से फूल गए। राजू जैसे ही उस कब्र के पास से पीछे मुड़ के देखा तो सामने एक साया खड़ी थी। राजू के उस साया को देखते ही हाथ पाँव एकदम से कांपना स्टार्ट हो गए। राजू को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, किधर जाऊं, किधर भागूं, क्या करूं। राजू एकदम से उसके हाथ में जो टॉर्च था वो एकदम से नीचे गिर गया। राजू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे इस टाइम पे। तब तक वो साया जो थी वो राजू के पास में आके राजू को गले से पकड़ लिया। राजू एकदम से हक्का बक्का और एकदम से कांपते हुए उसके चंगुल में आ गया। राजू कुछ सोच पाता उससे पहले उस साये ने उसको उसी कब्र के ऊपर उठा के दे पटका। राजू पूरी तरह से लहूलुहान हो गया। उसके बहुत ज़्यादा चोट आ गई। फिर भी राजू ने अपना होश संभाला और उस साये से दूर जाने की कोशिश की, लेकिन वो साया थी उसके पीछे ही पड़ गई थी। राजू अपना होश संभालते हुए बहुत दूर दूर भागने लगा, लेकिन उसको दूर दूर तक ना कोई घर, ना कोई बंदा, ना बंदे की जात दिखाई दी। फिर उसने सोचा शायद आज मेरी आखिरी दिन है, आज मैं बेमौत मारा जाऊंगा। राजू जैसे ही उस साये से थोड़ी सी दूर पे गया, राजू ने हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर दिया। थोड़ी दूर पे वो भागते भागते पहुंचा तो देखा कि वहाँ से वो आत्मा पीछे जो आ रही थी वो आना बंद कर दी। फिर राजू के जान में जान आई। फिर उसने वहाँ से तुरंत अपना साइकिल को लिया और तुरंत तेज़ी से चलाते हुए निकलते चला गया। आगे थोड़ी दूर पे ही एक घर था। वो घर के सामने जाके रुका और बहुत ज़्यादा उसके शरीर से खून निकल रहा था। तो वो जाके वहाँ पे मदद के लिए सोचा कि मैं यहाँ से मदद मांग लूँ। फिर उस घर के लोगों ने वहाँ पे उससे पूछा कि क्या हुआ तुम्हारे साथ में। उसने बताया कि मेरे साथ में उस कुटिया के उस घर के जो पीछे वाले कब्रिस्तान है, मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ। उस घर के लोगों ने बताया कि उस घर के लोगों ने बताया कि आज से 20 साल पहले यहाँ पे इस गांव में बहुत बड़ा महामारी आया था। उस महामारी में मरने वाले लोगों को जलाया नहीं गया था, बल्कि मिट्टी के नीचे दफना दिया गया था। और जो लोग मरे थे उनकी आत्माएं आज भी वहाँ पे भटकती है। आने जाने वाले को रात में परेशान करती है, रात में नहीं दिन में भी परेशान करती है। अगर कोई अकेला इंसान वहाँ से आता है तो जिंदा बच के नहीं जाता। ये जो कहानी है दोस्तों, ये हमें लिखा है महेश नाम के लड़के ने, जो राजू है उसके बेटे ने लिख के भेजा है मुझे इंस्टाग्राम पे। अगर आप लोग भी चाहते हो कि आपकी भी कहानी मेरे यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरी पे आए तो इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कुछ कर लेना दोस्तों। अपने भाई को प्यार, सपोर्ट सब कुछ करना।